जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, और कोशिशें हमेशा ज़्यादा करो, कोशिशें हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत हमेशा क्या करो, इरादा करो। तो इरादों को मजबूत करते हुए हम आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, आपके नीट और जेडब्ल्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम आज पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो धातुओं के साथ अभिक्रियाएं जो पढ़ेंगे, लेकिन इन अभिक्रियाओं को पढ़ने के साथ हम टॉपिक टू टॉपिक पिछले नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए PYQs भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जैसा कि हम हर लेक्चर में हर वीडियो में करते हैं। तो इस बार भी देखो हम यहाँ पे लेक्चर के में नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, और हर टॉपिक टू टॉपिक उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास में हमारा जो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। रासायनिक गुणधर्मों में हमारा जो टॉपिक है वो है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तो धातुओं के साथ अभिक्रियाओं से पहले हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं, इससे पिछले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं विलोपन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है ना, और उनसे संबंधित आपको PYQs भी सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है बच्चों, हाँ आज हमारे पास में धातुओं के साथ अभिक्रियाएं हैं। इसमें पहला टॉपिक है, पहली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया एक नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसमें करते क्या है, हैलो एल्केनों की अभिक्रिया, हैलो एल्केनों की अभिक्रिया सोडियम धातु से, कौन सी धातु से? सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर दुगनी संख्या, दुगनी संख्या कह सकते हो सम कार्बन संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। अब देखो कैसे, हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड ले लिए, देखो इधर RX, ठीक है ना, इसको लेना है अधिकता में। तो हमने दूसरा मोल भी क्या लिया RX, किसके साथ अभिक्रिया करानी है? सोडियम धातु के साथ। तो हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम मेटल। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रेजेंस उपस्थिति किसकी रहेगी? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंस ली है ड्राई ईथर, सूखा ईथर। तो इससे अभिक्रिया जब आप कराएंगे तो यहाँ पे देखो 2NaX बाहर चला जाएगा। जब यहाँ से 2NaX बाहर चला गया तो ये दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। तो दोनों R आपस में जुड़ गए तो बन गया हमारे पास में एल्केन। क्या बन गया बच्चों प्यारे? एल्केन। ठीक है ना। इस अभिक्रिया की बात यह है कि इससे आप हमेशा अधिक कार्बन संख्या यानी सम कार्बन संख्या वाले एल्केन प्राप्त कर पाओगे। आपको ये मालूम होना चाहिए, जब भी आपसे इंटरचेंज यानी अंतर परिवर्तन वाले प्रश्न पुटअप करे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डबल कार्बन जब भी हमसे पूछा जाए तो हमें आंख बंद करके अभिक्रिया लगानी है, वुड्स अभिक्रिया। ठीक है ना, सम कार्बन संख्या वाले एल्केन जब भी पूछा जाए तो वुड्स अभिक्रिया लगानी है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो हमने ले लिया सपोज यहाँ पे क्लोरोएथेन, ये आपका हो गया हैलो एल्केन। अभिक्रिया आपको करानी है सोडियम धातु के साथ में। ठीक है ना, तो हमें इस क्लोरोएथेन के मोल कितने लेने पड़ेंगे? क्लोरोएथेन के आपको यहाँ पे जो मोल लेने पड़ेंगे 2 मोल लेने पड़ेंगे। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? ड्राई ईथर, यहाँ पे लिखा हुआ है शुष्क ईथर, सूखा ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है ना, सुखा दो बेचारे को। तो यहाँ से देखो ये 2NaCl बाहर जाएगा, 2NaCl बाहर चला जाएगा तो ये 2 कार्बन इन 2 कार्बनों से जुड़ जाएंगे। तो ये 2 कार्बन इन 2 कार्बनों से जुड़ेंगे तो देखो इधर CH3CH2, फिर आगे क्या लिखेंगे? CH2CH3 सॉरी प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे हो गया आपके पास में ब्यूटेन। लिया क्या था हमने? क्लोरोएथेन। लेकिन जस्ट डबल कार्बन वाला जब भी प्राप्त होगा तो हम कौन सी अभिक्रिया लगाएंगे? वुड्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब ये तो थी हमारी वुड्स अभिक्रिया। ध्यान रखना है कि जस्ट जब भी हमको डबल कार्बन की बात करें तो हमें वुड्स अभिक्रिया लगानी है। अब देखो हमारे पास में अगली अभिक्रिया है गिरन्यार अभिक्रमक का निर्माण। धातु की सेकंड अभिक्रिया क्या है? गिरन्यार अभिक्रमक का निर्माण। और गिरन्यार अभिक्रमक जान लो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रमक है। ये आपके बहुत सारे ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर में आता है। ठीक है ना, ये कंबाइंड आपका कॉमन है।
ये हर चैप्टर में आएगा ऑर्गेनिक में, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से, कौन सी धातु से, मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होते हैं, उसे हम बोलते हैं गिरन्यार अभिक्रमक। कैसे, जैसे यहाँ पे आपने ले लिया एल्किल हैलाइड में ले लिया RX, इसकी अभिक्रिया कराई आपने मैग्नीशियम धातु से, लेकिन उपस्थिति प्रेजेंस यहाँ पे रहेगी ड्राई ईथर, ड्राई ईथर आपको यहाँ पे उपस्थिति लगानी है। तो मैग्नीशियम बाईवेलेंट होता है, दोनों को जोड़ लेगा तो हो जाएगा RMgX। यहाँ पे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो बना है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को बोलते हैं गिरन्यार अभिक्रमक। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, गिरन्यार अभिक्रमक। अब देखो इससे आपको बनवाए सपोज एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लेने आपको 2 कार्बन ले लिए। अब अभिक्रिया कराएंगे आप किससे, मैग्नीशियम धातु से, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। हाँ, इस बात का ध्यान रहे, यहाँ पे एक ड्राई ईथर ही लेना है, शुष्क ईथर, क्योंकि यदि मान लो जल इसमें रह गया तो ये अपघटित होकर एल्केन बना लेगा बच्चों, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास में एल्केन बनता है CH3CH2MgBr, इसको बोलेंगे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये गिरन्यार अभिक्रमक हो गया RMgX। RMgX जब भी आ जाए हमको याद रखना है गिरन्यार अभिक्रमक। क्या याद रखना है, गिरन्यार अभिक्रमक। ठीक है, अब हमारे पास में आया क्वेश्चन है मेंस 2010 में कि निम्न अभिक्रिया, अभिक्रिया दे रखी है, देखो ये CH3, यानी ये तो हो गया आपका एल्किल हैलाइड, इसकी फर्स्ट अभिक्रिया करानी मैग्नीशियम धातु से, फिर मैग्नीशियम धातु से कराने के बाद में कराना है उसका जल अपघटन। क्या कराना बच्चों, जल अपघटन। ठीक है, तो इसमें जो X उत्पाद है उसके बारे में पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में आपका X उत्पाद क्या होगा। ठीक है बच्चों, इस अभिक्रिया में आपका X उत्पाद क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हमें पहली अभिक्रिया लगानी है। यहाँ पे हमारे पास में है C6H5CH2Br। पहली अभिक्रिया किससे लगानी है आपको, मैग्नीशियम धातु से। मैग्नीशियम धातु से लगानी है, ये बोल रखा ईथर, ईथर की प्रेजेंस में लगानी है। देखो दे रखा है ना यहाँ पे ईथर, हाँ हमको दे रखा है, ध्यान रखना है, पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना है। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम धातु है वो अभिक्रिया कर रहा है इससे, तो क्या बना C6H5MgBr, ये हो गया आपका गिरन्यार अभिक्रमक RMgX। सॉरी, कार्बन कहाँ गया, कार्बन को छोड़ दिया, चोटो कहीं को। हाँ, भूख लगी है क्या, कार्बन खा गई, गलत बात। हाँ, ये कार्बन था हमारा, तो उसके साथ में जुड़ गया एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्या कराना सेकंड, उसका जल अपघटन, यहाँ लिखा नहीं हमने, सॉरी, यहाँ पे सेकंड कराना जल अपघटन। तो जब आप इसका जल अपघटन कराओगे तो इस प्रकार से हो जाना है। देखो बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन जुड़ जाना है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, इस बेंजीन यानी C6H5 के साथ में हो गया CH3, और इस मैग्नीशियम हैलाइड है MgBr, इस MgBr से यहाँ पे आ जाएगा बच्चों OH, तो यहाँ पे जुड़ गया ये OH। तो आपका वहाँ पे X उत्पाद क्या होगा बच्चों, X उत्पाद आपका ये वाला होगा। तो वहाँ पे बोल रहा है कि X उत्पाद आपका क्या होगा, तो X उत्पाद बच्चों आपके पास इस अभिक्रिया में हो गया क्या, इसको हम बोलेंगे मैथिल बेंजीन। क्या बोलेंगे बच्चों, मैथिल बेंजीन। तो ये ऑप्शन आपके उस समय दिया हुआ था बच्चों, बी ऑप्शन। उस एग्जाम में आपके पास में ये जो X उत्पाद था वो था आपके वहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है ना, तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन करके आए उनके लिए आंसर सही है। ठीक है, अब देखो अगली अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इस अभिक्रिया में होता क्या है कि एल्किल हैलाइड RX, इसके 2 मोल की अभिक्रिया, RX और RX के 2 मोल की अभिक्रिया जिंक डस्ट, जिंक पाउडर, जिंक का बुरादा, ठीक है ना, उससे कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक क्या करता है, दोनों को साथ में जोड़ देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे होगा डाई एल्किल जिंक, और साथ में बाहर निकल जाएगी ZnX2। क्या बाहर निकल जाएगी बच्चों,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस फ्रैंकलिन अभिक्रिया में हमें बनाना जैसे डाई एथिल जिंक, तो डाई एथिल जिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इधर ले लेंगे क्या, CH3 CH2Cl, यहाँ पे आपको जिंक धातु तो लेनी है, 2 मोल लेनी है, यहाँ पे CH3 CH2Cl, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ZnCl2 बाहर जा रहा है, ठीक है ना, और ये जिंक के साथ में जोड़ेंगे तो CH3 CH2 ZnCH2 CH3 प्लस ZnCl2, ठीक है बच्चों। तो इस अभिक्रिया में देखो ये बन गया आपके पास में डाई एथिल जिंक, 2 एथिल है, जिंक के साथ जुड़ा है तो ये गया डाई एथिल जिंक, ठीक है बच्चों। तो ये डाई एथिल जिंक हमने किस अभिक्रिया से बनाया है, फ्रैंकलिन अभिक्रिया से। तो डाई एल्किल जिंक आपका फ्रैंकलिन अभिक्रमक कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रैंकलिन अभिक्रमक कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और शेयर कीजिए, और आपके लिए हमेशा नए नए लेक्चर के वीडियो लाते रहेंगे, और उस वीडियो में नीट और JEE के पिछले PYQs सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ नाइस टू मीट यू।